अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो सबक है वो है पेज नंबर 4 यानी सफ़ा नंबर 4 पर है। तो आज हम शुरू करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आगे तक पढ़ेंगे। कहते हैं कि बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड फूड, सनलाइट, वाटर एंड एयर, यानी दोनों ख्वाह पौधे हों व ख्वाह वो जानवर हों तो दोनों को ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ की? जी, फूड खुराक की भी, सनलाइट रोशनी की भी, वाटर पानी और इसी तरह एयर हवा की भी ज़रूरत पड़ सकती है यानी पड़ती है। तो अगर एमसीक्यूज़ में दे दे कि जानवर और पौधों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो आपने देखना है कि अगर ये चीज़ें इनमें हों तो आपने क्या करना है, उस ऑप्शन को टिक करना है। अच्छा, आगे कहते हैं कि प्लांट्स प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द एनवायरनमेंट, यानी पौधे जो हैं क्या करते हैं, मुहैया करते हैं, देते हैं ऑक्सीजन किस चीज़ को? इन्वायरमेंट को। तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि पौधे क्या इन्वायरमेंट को क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। अच्छा, आगे कहते हैं कि डू यू फील एनी बोन, यानी क्या आपको फील होता है, यानी अगर आसान अल्फाज में मैं कहूँ कि आप बोन को टच कर सकते हैं, हड्डी को, तो बिल्कुल। तो कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड बैक बोन और वर्टिब्रल कॉलम। अच्छा, यानी असल में बात ये कहते हैं कि आपकी जो, अच्छा आगे कहते हैं कि पुट योर हैंड ऑन द बैक साइड ऑफ, यानी ये है पुट योर हैंड ऑन द बैक साइड ऑफ योर नेक एंड देन टेक योर हैंड डाउन टुवर्ड्स योर बैक, यानी कहते हैं कि आपकी जो गर्दन है उसके पिछले तरफ जो है क्या करे, तो क्या करे आप इसी तरह हाथ को मल ले, यानी इसी तरह हाथ को ले जाए। तो आगे कहते हैं आपको कि डू यू फील एनी बोन, कि आपको हड्डी महसूस होती है? तो दिस इज कॉल्ड बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम। तो कहते हैं कि आपको ये जो हड्डी जो है, यानी इसी तरह तीर की तरह जो हड्डी है लंबी सी, तो इसको कहते हैं कि बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम, यानी रीढ़ की हड्डी इसको कहते हैं। तो अगर ये पूछा जाए तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए कि इसको क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन, यानी दोनों नाम पूछे जा सकते हैं कि बैकबोन का दूसरा नाम क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। अच्छा, आगे कहते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन जो है, यानी ये क्या है, ये एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन, यानी जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, ये दो बड़े ग्रुपों में तकसीम हैं। किस बुनियाद पर? वर्टिब्रल कॉलम पर, यानी ये बैकबोन जो है, रीढ़ की हड्डी जो है, तो इस बुनियाद पर जानवर जो है दो बड़े ग्रुपों में तकसीम किए गए हैं। अच्छा, नंबर 1 को कहते हैं वर्टिब्रेट्स, नंबर दूसरे को कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स किन को कहते हैं? वो जानवर, द एनिमल्स विद बैकबोन, वो जानवर जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है। तो जो जानवर रीढ़ की हड्डी रखते हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डी हों, तो उनको हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स। जबकि वो जो है द एनिमल्स विदाउट बैकबोन, यानी वो जानवर जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, तो उनको हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स। तो दो चीजें आप सीखे, एक तो ये कि एनिमल्स दो ग्रुपों में तकसीम हैं, किस बुनियाद पर तकसीम है, ये बात भी आपको आनी चाहिए कि किस बुनियाद पर तकसीम है? जी, वर्टिब्रल कॉलम की बुनियाद पर, या जिसको बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं, इस बुनियाद पर दो चीजों में, दो गिरोहों में, दो ग्रुप्स में एनिमल्स जो जानवर हैं वो तकसीम है। एक को वर्टिब्रेट्स कहते हैं, जिसको इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स जो आपने सीखा कि जिसके बैकबोन हो, जिसकी क्या हो, जिनकी रीढ़ की हड्डी हो तो वर्टिब्रेट्स, जिनकी रीढ़ की हड्डी ना हो उनको कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स। अच्छा, ये बात भी जहन में रखिए, ये भी कभी कभार पूछा जाता है। ये जो वर्टिब्रेट्स हैं, यानी वो जानवर जिनकी रीढ़ की हड्डी होती हैं, तो ये कौन कौन से हैं? फिश हैं, ये वर्टिब्रेट्स में आता है। फ्रॉग हैं, इसी तरह लिजर्ड हैं, इसी तरह पिजन और कैट हैं। तो ये क्या है? इनको हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स। तो ये बात फिर से मैं दोहराऊं कि इससे एमसीक्यूज दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि फिश जो है क्या है, वर्टिब्रेट्स है, इनवर्टिब्रेट्स, इस तरह फ्रॉग, लिजर्ड वगैरह वगैरह। तो इसी तरह आगे जो है कहते हैं कि इनवर्टिब्रेट्स कौन कौन से जानवर हैं? इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं कॉकरोच जो है, हॉनी बी जो है, इसी तरह बटरफ्लाई, इसी तितली, स्टारफिश जो है। तो ये बात जहन में रखिए, एक है स्टारफिश, ये इनवर्टिब्रेट्स में आता है। एक है फिश, सिर्फ फिश, तो ये क्या है, किस में आता है?
वर्टिब्रेट्स में आता है। तो फिश वर्टिब्रेट्स हैं, यानी इसकी बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, जबकि स्टार फिश की रीढ़ की हड्डी नहीं होती, लिहाजा इसको इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो ये हम इसमें शुमार करते हैं। इसी तरह स्नेल जो है ये भी क्या है, इनवर्टिब्रेट्स में शुमार किया जाता है। तो इसके साथ उस्मानुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।